हाँ, मसीह में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी एक गवाही कि जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह को कबूल करने से पहले और तौबा करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले कि मेरी जो ज़िंदगी थी वो एक दुनियावी और ज़िंदगी थी और बीमारी की हालत में बदरू गिरफ्तार कि मैं एक शख्स था। तो एक खादम कि जिसका नाम पास्टर पतरस मसीह के हमारे घर में आए। जब वो हमारे घर में आए थे उस वक़्त कि हमारी रहाइश कि गाज़ियाबाद थी और वहाँ पर पास्टर को कि पता चला कि यहाँ पर एक फैमिली आई है, क्रिश्चियन फैमिली आई है इस एरिया में, इस इलाका में। तो कहीं न कहीं से वो पूछ कर वो हमारे घर में आ गए। तो हमने खुदा की खादम वेलकम किया और खुदा के खादम ने कि हमें खुदा का कलाम सुनाया और हमारे लिए दुआ की। तो ये जो वाक़या जो मैं बता रहा हूँ ये 1992 की बात है। 1992 की बात है। 1992 में कि खुदा का खादम हमारे घर में आया और उस वक़्त जो है कि मैं बदरू गिरफ्तार था और बहुत ज़्यादा कि बदरुओं की वजह से, बदरुओं के सबब से मैं दुःख उठा रहा था, तकलीफ़ उठा रहा था, सताया जा रहा था कि मुझे मेरी फैमिली ने कि कभी कहीं पर ले जाना और कहीं उस चर्च में ले जाना, तो बस सिलसिला जो कि ऐसे ही चलता रहा। और जब हम गाज़ियाबाद आए तो वहाँ पर खुदा का खादम जो है कि वो हमारे घर में जब आया तो उसने जब खुदा का कलाम के खोला और खुदा का कलाम जब उसने हमें सुनाया और खुदा का कलाम जब हमने सुना, खुदा के कलाम के सुनने के बाद जब उसने दुआ की तो खुदा के खादम की दुआ के वसीला से कि खुदा यीशु मसीह ने कि मुझे शफ़ा दी। यीशु मसीह ने मुझे शफ़ा दी और मैंने उनकी दुआ से कि मैंने शफ़ा को हासिल किया और मैंने शफ़ा को हासिल किया। तो खुदा का खादम जो था वो बहुत ही नाइस खादम था और खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी। बदरुओं को निकालने की शफ़ा की नेमत थी और कलाम की नेमत थी। तो उसके बाद जो है कि उसने हमें अपने चर्च का पता दिया और हम उस चर्च में गए। तो चर्च में जब हम गए हैं तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि चर्च के साथ हमारी बड़ी एक गहरी रफ़ाकत हो गई। खुदा के खादम के साथ हमारी बड़ी एक गहरी रफ़ाकत हो गई। हम एक दूसरे के पास जाना और जहाँ पर भी प्रोग्राम होना, जहाँ पर भी इबादत होनी, हम उनके साथ जाते। ठीक है। तो एक साल के बाद जो है कि तौबा की मैंने, फिर खुदा के खादम के वसीला से मैंने बपतिस्मा लिया। ठीक है कि खुदा के खादम ने जो हमें तालीम दी, जो खुदा का कलाम सुनाया, तो उसने रसूलों के अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब उसकी 38वीं आयत खोल कर कि हमें सुनाई और हमें बताई। और वहाँ पर ये लिखा था कि पतरस रसूल जब ये कहा गया कि जिनके दिलों पर चोट लगी थी, जब उन्होंने पतरस रसूल को कहा कि है भाइयों कि हम क्या करें। ठीक है।
تو پطرس رسول نے وہاں پر ان کو کہا کہ تم توبہ کرو، ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس کی نام میں پاؤ گے۔ اور یہ پیغام جب خدا کے خادم نے ہمیں سنایا، جیسے 3,000 لوگوں نے اس وقت کلام کو قبول کیا اور توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو اسی طرح میں نے بھی اس کلام کو قبول کیا اور میں نے بھی توبہ کی اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا، یعنی کہ یسوع کا میں نے بپتسمہ لیا۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 ہم چلتے گئے۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ خدا کے کلام کو جب آپ کے گھر میں خدا کے خادم آتے ہیں تو ضرور خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں یعنی کہ ویلکم کریں، خدا کے خادموں کو قبول کریں اور خدا کے خادموں سے کلام کو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب آپ کی نجات بن جائے، کب آپ کی شفا بن جائے، کب آپ کے لیے رہائی کا سبب بن جائے، آپ کی برکت کا سبب بن جائے۔ تو خدا کے خادموں کے وسیلہ ہی سے یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہم تک آتا ہے اور ہمیں پہنچتا ہے، اور خدا کے خادموں کی دعا ہی کے وسیلہ سے کہ ہمیں شفا یسوع مسیح دیتا ہے۔ خدا کے خادموں کے ذریعے یسوع مسیح ہمیں شفا دیتا ہے۔ جب خدا کے خادم دعا کرتے ہیں تو یقیناً کہ خداوند جو ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے اور ہم پر ترس کھاتا ہے اور ہمیں وہ رہائی دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے۔ جیسے کہ خدا کا خادم 1992 میں وہ ہمارے گھر میں آیا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم نے اپنے گھر میں ویلکم کیا اور اس نے ہمیں کلام سنایا، ہمارے لیے دعا کی، تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے شفا کا اور نجات کا، برکت کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ایک گواہی تھی جو میں نے گواہی کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس کو آپ خود بھی پوری ویڈیو دیکھیں اور دوسروں میں آپ شیئر بھی کریں، اس کو آپ کمنٹ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، یہ میری ایک گواہی ہے، سچی گواہی ہے، تو ضرور کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو سنیں، اور خداوند جو ہے کہ وہ آپ کو بڑی بلیسنگ دے، بڑی برکت دے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، آمین۔